दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बसपा की जीत का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा ने जहां एक सीट जीती तो वहीं केरल के निकाय चुनाव में बसपा ने सबको चौंकाया था और अब पंजाब चुनाव के भी नतीजे आ चुके हैं। पंजाब में भी बसपा ने जीत का परचम लहराकर पूरे देश को हैरान कर दिया है। लेकिन अफसोस, मेन स्ट्रीम मीडिया में बसपा की कोई चर्चा नहीं है। जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे तब भी बसपा की चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं थी। केरल में जब नतीजे आए निकाय चुनाव के तब भी सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी की चर्चा हुई, और आज जब पंजाब निकाय चुनाव के नतीजे आए तब भी बसपा की चर्चा करना भूल गया मेन स्ट्रीम मीडिया। सोचकर देखिए, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या आपको बहुजन समाज से जुड़ी हुई खबरें मिलती? नहीं मिलती। ये दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं और आप भी हमारी बात से कहीं ना कहीं सहमत होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में 15 दिसंबर को निकाय चुनाव हुआ था। पंजाब में 48% मतदान हुआ था। इसके नतीजे 17 दिसंबर को आने शुरू हुए। 17 दिसंबर सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई, लेकिन नतीजे देर रात तक सामने आए। पंजाब में 22 जिला परिषद, 153 पंचायत समितियों के लिए अब नतीजे घोषित हो चुके हैं। आपको बता दें, जब ये चुनाव हो रहा था तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन बीएसपी ने नतीजों में बड़ा उलटफेर करके बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया है। तो मान्यवर कांशीराम की धरती पंजाब में बीएसपी का प्रदर्शन किस तरीके से रहा, दोस्तों ये आंकड़े सामने आ चुके हैं। पंजाब केसरी ने इन आंकड़ों को शेयर किया है। यहां आप देख सकते हैं पंजाब के नतीजे आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी को 40 सीटें मिली हैं, कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 20 सीटें, बसपा को 14 सीटें मिली हैं, बीजेपी को मात्र 2 सीटें, अन्य के खाते में 12 सीटें आई हैं। तो आंकड़ों को देखकर साफ तौर से आप अंदाजा लगा सकते हैं बसपा पंजाब में कितनी मजबूत हुई है। यहां पर बसपा ने बीजेपी को भी पीछे छोड़ा है। आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उससे पहले शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी। इन सब के बीच बसपा ने जो प्रदर्शन किया उसने सभी को कहीं ना कहीं हैरान किया है। बीएसपी के तमाम समर्थक इस समय जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। एक यूजर लिखती है कि बसपा अखिल भारतीय स्तर पर हर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर रही है जब से मायावती जी सक्रिय हुई हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक और यूजर लिखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बीएसपी ने बीजेपी को पछाड़ दिया। उत्तर प्रदेश में अब बसपा ही भाजपा को हरा सकती है। बहन जी का नेतृत्व, बहन जी का संदेश। तो यहां जो बीएसपी के तमाम नेता कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। बिहार चुनाव के नतीजे हों, केरल चुनाव के नतीजे हों या फिर पंजाब में निकाय चुनाव के नतीजे, ये बीएसपी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। बीएसपी उत्तर प्रदेश में काफी कमजोर हो चुकी है, आपको पता होगा। जब मैं कमजोर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं यहां सीटों के संदर्भ में बात कर रहा हूं। अगर मैं वोट परसेंटेज के बारे में बात करूं तो आज भी बसपा के पास अपना 10% वोट शेयर है, और जब बसपा ने यूपी में सरकार बनाई थी तो 33% वोट शेयर था। लेकिन ये सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि यूपी में बसपा कमजोर हुई है। लेकिन अब जिस तरीके से बसपा चुनाव दर चुनाव अपना प्रदर्शन अच्छा कर रही है, उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में, नेताओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। लोग अब खुलकर कहने लगे हैं कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। और इस चुनाव के नतीजे का असर यूपी में खास तौर से देखा जा रहा है। दोस्तों ये खबर आप देखिए, ये अखबार की खबर है। बसपा का हाथी पकड़ रहा रफ्तार, गाजियाबाद से लखनऊ तक सक्रिय हुई रणनीति। तो यूपी में जो इनके समर्थक हैं, जो यूपी का संगठन है, उसे काफी हद तक बहुत मजबूत किया जा रहा है। और आप विश्वनाथ पाल के दौरों से समझ सकते हैं
कि जहां भी कोई घटना होती है विश्वनाथ पाल जी वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन और पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष कहीं नहीं जा रहे हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, उनका तो नाम ही किसी को नहीं मालूम होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय साहब कितने सक्रिय हैं वो भी आप लोग देख रहे हैं। लेकिन बसपा के साथ दिक्कत यह है कि बसपा की चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं होती है। जैसे बीजेपी की चर्चा मीडिया करता है, वैसे बीएसपी की चर्चा नहीं करता है। तो निकाय चुनाव जो कि स्थानीय चुनाव माना जाता है, अगर उसमें बसपा अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो जाहिर तौर पर इसका यही मतलब है कि जमीन पर बसपा कहीं ना कहीं उतरती हुई दिख रही है। अब बसपा घर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सोचिए, देश के सबसे शिक्षित राज्य में अगर बसपा 10-15 सीटें जीत लेती है तो इसका यही मतलब हुआ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ा लिखा समाज है, वो भी बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को पसंद करता है। दोस्तों, 2027 चुनाव से पहले यूपी में पंचायत चुनाव होने वाला है और ये जो पंचायत चुनाव 2026 में आने वाला है ना, ये सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अभी से सारी पार्टियां पंचायत चुनाव में जुट चुकी हैं। आपको पता ही होगा कि इस समय यूपी में एसआईआर हो रहा है। 26 दिसंबर तक एसआईआर चलेगा। एसआईआर को लेकर खबर यह भी आ रही है कि 4 करोड़ वोटरों के नाम काट दिए गए और इन 4 करोड़ में 85% जो वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बताए जा रहे हैं। ऐसा दावा यूपी के सीएम ने किया था। हालांकि इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है ये तो चुनाव आयोग ही स्पष्ट करेगा। लेकिन अगर 4 करोड़ वोटरों के नाम एसआईआर के दौरान कटे हैं तो ये चिंता की बात है। ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि एसआईआर में यही देखा गया है कि नाम जहां ज्यादा संख्या में जोड़ने चाहिए, नाम और कट रहे हैं। चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहां जहां एसआईआर हो रहा है लोगों के नाम धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं। क्योंकि आज भी हमारे देश में आपको पता है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर हैं। कम पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे में वो एसआईआर में उतनी ज्यादा सक्रियता से भाग नहीं ले पाते हैं, अपने दस्तावेज सही तरीके से नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग बड़ी निर्ममता से एसआईआर करा रहा है। वो तो कहता है कि भाई कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। तो कागज दिखाने में देश उलझा हुआ है। मेन मुद्दों पर कोई सरकार से सवाल नहीं कर रहा है। सरकार ने सबको कागज में उलझा रखा है। सब अपने अपने कागज लेकर दौड़ रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पंजाब, केरल और बिहार में बसपा ने प्रदर्शन किया, अब जीत का कारवां आगे बढ़ते हुए यूपी पंचायत चुनाव होते हुए वो 2027 तक ऐसे ही जारी रहेगा। बसपा खुद को मजबूत मान रही है, संगठन को मजबूत कर रही है। तमाम जो निकाय चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, बसपा में जाहिर तौर पर खुशी है। बसपा के तमाम नेता रिचार्ज नजर आ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बसपा से आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? बसपा की विचारधारा आपको कैसी लगती है? भारतीय जनता पार्टी को कौन सी पार्टी हरा सकती है? राय जरूर दें और साथ में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।